हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे ही आपको कहा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो आपको ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और प्रोजेक्ट आपने किसी तरह से अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके अराउंड क्या क्या अवेलेबल है, कैसे उस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे, तो ये आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो आपको समझने की सबसे पहले ज़रूरत है, आप जब प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, शायद उससे भी पहले, कि आपको किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कैसे करनी है। तो अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करना आपको समझ में आ गया, तो फिर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस प्रोजेक्ट पे एक अच्छी रिसर्च भी कर सकते हैं। चाहे रिसर्च में आपका कोई भी गोल हो सकता है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, आपका रिसर्च पेपर पब्लिश कराना हो सकता है, आपके रिसर्च की जर्नी का कोई भी पार्ट हो सकता है, आपको कोई ग्रांट राइटिंग हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप उस रिसर्च को जिसको करना चाहते हैं, या जिस प्रोजेक्ट पे जिस आइडिया पे काम करना चाहते हैं, उसके अराउंड आप क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं जो पब्लिश्ड हैं। वो ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं है जो आपका आइडिया है वो पहले से किसी ने उस पर पूरा काम किया हुआ है। अ, अगर आपने कोई नोबल आइडिया आपको लगता है चूज किया है, तो उसके सराउंडिंग में आपको ये सब देखने की पहले जरूरत होती है कि आप जो भी चीजें उसके सराउंडिंग में रिसर्च के फॉर्म में अवेलेबल हैं एज पब्लिश्ड आर्टिकल्स, और जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, सो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग उन सब के बारे में पहले पता होनी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट का जो इस पर्टिकुलर जो टॉक है, इसका जो टाइटल है, वो इसीलिए मैंने रखा है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च जर्नी। मतलब हमारी रिसर्च की जो जर्नी है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हाउ टू परफॉर्म लिटरेचर सर्वे फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, या हाउ टू फाइंड गुड रिसर्च पेपर्स फॉर योर प्रोजेक्ट। तो आपने जो भी आइडेंटिफाई किया है प्रोजेक्ट, वो आप कर उस पे आप चल गो अहेड कर सकते हैं, चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है नहीं है, उसके सराउंडिंग में क्या क्या पब्लिश हुआ है, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स अगर अवेलेबल हैं तो उनको कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन से अच्छे सर्च इंजिन्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिनसे आप रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सर्च इंजिन्स हैं, मैं सबके बारे में तो नहीं बात कर पाऊंगी, पर जो मेजर सर्च इंजिन्स हैं, उन मेजर सर्च इंजिन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको वो समझ में आ जाएंगे, तो उसके सराउंडिंग में और भी जो और अवेलेबल हैं ऑप्शंस, उसमें भी आप सर्च कर पाएंगे। जैसे पबमेड, अगर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बायोलॉजी या बायोलॉजी के स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स के बारे में जानना है, तो पबमेड एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। लाइकवाइज साइंस डायरेक्ट में जितने भी पब्लिकेशंस हैं अवेलेबल, वो एक बहुत 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 बड़ा नंबर कवर कर लेते हैं रिसर्च पब्लिकेशन का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जर्नल्स इस अम्ब्रेला में आ जाते हैं। अल्जेवियर्स के सारे जर्नल्स इस अम्ब्रेला में आ जाते हैं। तो ये, अगर साइंस के, मोस्टली साइंस का कोई भी स्ट्रीम है, उससे रिलेटेड आपको पेपर्स देखने हैं, तो प्रोबेबली साइंस डायरेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। लाइकवाइज अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड पेपर्स चाहिए, तो आई ट्रिपल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन अनदर सर्च इंजन इज स्कोपस। मैं एक एक करके इनके बारे में बात करूंगी, और इनसे कैसे पेपर सर्च करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अनदर सर्च इंजन जो है आपका, वो है स्कोपस, जिसमें आप साइंस से रिलेटेड पेपर्स सारे ढूंढ सकते हैं। वेब ऑफ साइंस में आपको सभी कुछ मिल जाएगा, आपको साइंस भी मिल जाएगा, नॉन साइंस स्ट्रीम्स भी मिल जाएंगी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा। ये सभी कुछ वेब ऑफ साइंस में एक साथ भी मिल सकता है। गूगल स्कॉलर, मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यूज किया होगा। सिंपलेस्ट जो भी सर्च इंजन आप कह लीजिए, या जो रिसोर्स है, क्योंकि जैसे ही आप आपका प्राइमरी जो इंस्टिंक्ट है एज अ पर्सन, जैसे ही आप सोचते हैं कुछ रिसर्च करने के बारे में, वो आप शायद सबसे पहले गूगल पे ही आइडेंटिफाई करते हैं, कि गूगल पे ही आप अपना कीवर्ड डालते हैं और ढूंढते हैं। तो गूगल स्कॉलर भी उसी का एक और एक्सटेंशन है, जहाँ पे आप स्कॉलर्स के बारे में, अगर आपको पता है स्पेसिफिकली, तो भी सर्च कर सकते हैं, या अपने कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। साइंस, लाइकवाइज साई फाइंडर बहुत ही अच्छा एक टूल है, स्पेशली जो लोग केमिस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है। बट नॉर्मली ये टूल, क्योंकि बहुत ओपन एक्सेस अवेलेबल नहीं है, डिपेंड्स कि आपके यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो आप उसके बेसिस पे ही इसको
यूज कर पाएंगे। बट जैसे पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, IEEE है, स्कॉपस है, ये सारे मोस्टली बहुत ही ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हैं। एंड ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मोस्टली जर्नल्स के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं ज्यादातर आपके, अगर आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में हैं तो मोस्टली आपको वो पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो आप अपने रिसोर्सेज यूज करके, आपके फ्रेंड्स से, आपके कलीग्स से, या आपके सीनियर जूनियर कोई अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हैं या यूनिवर्सिटीज में हैं जहाँ इनका सब्सक्रिप्शन है, वहां से उन पेपर्स को ले सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत कुछ है इसके अराउंड, बट मैं बहुत ज़्यादा स्कैटर करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ शेयर नहीं करना चाहती। सिर्फ अभी इन वेबसाइट्स पर जाकर के और इनमें कैसे हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, सिर्फ अभी आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट, केवल उसी के बारे में बात करेंगे, उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? अच्छा, दूसरे इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिस्टमेटिक रिव्यू लिख रहे हैं कोई, जिसको बाद में आप हो सकता है प्लान कर रहे हो मेटा एनालिसिस उसका करने के लिए, तो भी एक साथ बहुत सारे पेपर्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के, दैट ऑल्सो आई विल कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट गोइंग। सो जाते हैं गूगल पे, और गूगल से हम सबसे पहले पबमेड खोलते हैं। पबमेड को दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको कि अगर हमें पबमेड पे कुछ पेपर्स ढूंढने हैं तो क्या है। आप सिर्फ पबमेड डालेंगे तो पबमेड से भी आपको ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट को जब आप खोलते हैं तो आप कोई भी टॉपिक जो आपका आपको लगे आप सर्च करना चाहते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक टॉपिक लेना चाहती हूँ, DNA क्वाड्रुप्लेक्स। सो इस टॉपिक को आप इनमें सर्च जो इंजन्स हैं इनमें आप किसी भी तरह से आप कीवर्ड्स डाल के भी सर्च कर सकते हैं, आप ऑथर नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसमें सर्च के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडवांस में भी जा सकते हैं। तो पहले हमने जो कीवर्ड डाला क्विकली उसी को देख लेते हैं। तो आप देखिए इसमें ये जर्नल का टाइटल आ गया, जो पेपर का टाइटल आ गया, ये ऑथर्स हैं, ये आपका जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज, 2022 ईयर में पब्लिश हुआ है, फरवरी 22 में, 23 इज द वॉल्यूम, 5th इज द इशू एंड 2407 इज द पेज नंबर। ये मैंने एक बार आपको बता दिया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, शायद अभी जिन्होंने रिसर्च अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है। तो हर जर्नल को, क्योंकि ये पबमेड पे ऑलरेडी सबमिट है, तो PMID एक मिला हुआ है, और ये जर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री है PMC आर्टिकल, और ये रिव्यू है। तो रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल, बाय नाउ आपको इसके बारे में पता होगा डिफरेंस क्या है। रिव्यू आर्टिकल्स वो हैं जिनमें जो जो बेसिकली समरी हैं ऑफ ऑल दी पब्लिश्ड पेपर्स ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और रिसर्च आर्टिकल वो पेपर है जो एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल कोई भी काम जो किया है उस टॉपिक के ऊपर, एक्सपेरिमेंटली जो काम आपने किया है उसको पब्लिश किया है, तो दैट इज योर रिसर्च आर्टिकल। आप पबमेड पे भी ऑप्शन दे रहा है कि आप रिजल्ट्स बाय ईयर भी देख सकते हैं, ईयर वाइज यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। आप एक पर्टिकुलर किसी एक ईयर का देखना चाहें, दैट यू कैन सी। अगर आप पब्लिकेशन चाहते हैं कि बस मुझे एक ही साल का देखना है तो भी देख सकते हैं, 10 years का देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। टेक्स्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी आप उसको फिल्टर कर सकते हैं कि जिनका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है सिर्फ, या जिनका पूरा फ्री फुल टेक्स्ट अवेलेबल है वो, उससे रिलेटेड अगर कोई और डेटा है। तो आर्टिकल टाइप भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि बुक्स या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं आपको, या क्लिनिकल ट्रायल्स देखना है, या मेटा एनालिसिस देखना है, या रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स देखना है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन वेरी इजीली फिगर आउट दैट। मान लीजिए आई जस्ट क्लिक ऑन द सिस्टमेटिक रिव्यू देखने के लिए कि इस टॉपिक पे कितने सिस्टमेटिक रिव्यूज लिखे हुए हैं। सो एडवांसमेंट इन टेलोमेरेज टारगेटेड थेरेपी फॉर glioblastoma, a systematic review I can see it here. सो आई कैन जस्ट एक बार इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल पेपर ओपन हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग देयर, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लेटर। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी मेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसको आप क्लिक करके इंडिविजुअल पेपर्स को आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप इनको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं कि आप बेस्ट मैच के हिसाब से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, या मोस्ट रिसेंट वन के हिसाब से, या पब्लिकेशन डेट के हिसाब से, फर्स्ट ऑथर के हिसाब से, जर्नल के हिसाब से। यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। डिस्प्ले
कैसे करना है ये भी आपको दिया हुआ है कि आप उसकी समरी डिस्प्ले चाहते हैं या 10 पेपर्स पर पेज चाहते हैं या उससे ज्यादा चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। ऑल दीज एक्सरसाइजेस कैन बी वेरी इजीली डन। एडवांस फिल्टर्स में आप कैसे करना चाहते हैं, आप सेव करना चाहते हैं इसको बाद के लिए अपने साइटेशंस को, जितने भी सारे रिजल्ट्स हैं इस पेज के उनको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। So this is about the PubMed, which is a very good resource, especially for those जो बायोलॉजी या बायोलॉजी के अराउंड काम कर रहे हैं। पबमेड सेंट्रल भी एक ऑप्शन है इसमें, पबमेड सेंट्रल, जिसमें सारे बुक्स और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें एक बड़ा अच्छा और ऑप्शन है, ये पबमेड सेंट्रल है इसका, ये बुक शेल्फ है। तो यहाँ पे अगर आपको जितनी भी किताबें अवेलेबल हैं पर्टिकुलर बायोलॉजी या बायोलॉजी के अराउंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो आप बुक शेल्फ से वो भी देख सकते हैं। जैसे पबमेड सेंट्रल में आप जाएंगे तो पबमेड सेंट्रल आपको सारी चीजें देगा। पबमेड सेंट्रल आपको जितने पार्टिसिपेटिंग जर्नल्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन देगा, आपको सारे रिसर्च आर्टिकल्स की भी इंफॉर्मेशन देगा। सो इट्स अ वेरी नाइस ओपन एक्सेस डेटाबेस, जिसमें काफी सारे ये इट्स ऑलरेडी मेंशन देयर, काफी सारे फुल टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं जो बायोमेडिकल या लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी जर्नल्स हैं मोस्टली आपको उसका सारा टेक्स्ट यहाँ पर, सारे पेपर्स वो मोस्टली यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बायोलॉजी या उसके अराउंड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है रिसर्च पेपर्स ढूंढने का। So this is about it. Now I'll go to the Science Direct, another very nice resource of finding out the जनरल। सो अगर हम साइंस डायरेक्ट पे जाते हैं, आपको सब डायरेक्टली मिल जाएंगे वेबसाइट्स, इसीलिए उनके एड्रेस आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस पर हिट करते हैं सो आप किसी भी तरह से ढूंढ सकते हैं, आप अपने कीवर्ड्स दे के ढूंढ सकते हैं, आपको जनरल पता है या बुक का टाइटल पता है तो उसके नाम से ढूंढ सकते हैं, ऑथर आपको पता है तो उसके नाम से ढूंढ सकते हैं, एंड देन यू कैन सर्च। मान लीजिए आई वांट टू सर्च फॉर artificial intelligence, artificial intelligence in medical field. So I have a very broad keyword जिसको मैं सर्च करना चाहती हूँ, and let's see what we get. So आपको ये भी इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि जो आप कीवर्ड्स दे रहे हैं वो कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो यू हैव टू डिसाइड योर अबाउट योर कीवर्ड्स वेरी वाइजली। अगर आप बहुत ब्रॉड देंगे तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस आ जाएंगे, तो आप उसको धीरे धीरे करके फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने इतना ब्रॉड टाइटल दिया है तो ऑब्वियसली आई हैव गॉट 1,09,166 रिजल्ट्स मेरे पास आ गए हैं। सो बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। फिर हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। 2026 अगर डालेंगे तो सिर्फ 8,708 रह जाएंगे, 25 डालेंगे तो 27,000। लाइकवाइज आर्टिकल टाइप के हिसाब से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं, पब्लिकेशन टाइटल के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं कि मैं केवल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में देखना चाहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट एरिया है, मुझे सिर्फ उस सब्जेक्ट एरिया के बारे में जानना है। फिर मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश जितने भी आर्टिकल्स हैं लैंग्वेज में लिखे गए हैं सिर्फ वही देखना चाहती हूँ, मुझे फ्रेंच और स्पेनिश नहीं समझ में आती तो आई डोंट वांट दोज आर्टिकल्स। सो वी कैन बेसिकली do all these filtering depending upon our interest. Not only that, अगर आप सीधे एडवांस सर्च पे जाएंगे सो एडवांस सर्च आपको ये सारे ऑप्शंस दे देगा कि आप स्पेसिफाई कर दें कि आपको कौन से स्पेसिफिक जर्नल में देखना है, किस ऑथर के पेपर्स देखने हैं। ये भी आप एडवांस सर्च में जा करके देख सकते हैं। एडवांस सर्च आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दे देगा। अब आपने ये सारे अच्छा, सॉर्ट बाय रेलेवेंस भी है इसमें और सॉर्ट बाय डेट भी, अगर आप चाहेंगे तो डेट वाइज भी आपको बता देगा। एंड ऑल्सो दिस इज टेलिंग यू कि ये रिसर्च आर्टिकल है, ये रिव्यू आर्टिकल है, और इससे पहले अभी हमने जो देखा था वो एक बुक थी, ये करस्पॉन्डेंस है। सो उसके बेसिस पे भी आप, जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूँ मुझे सिर्फ रिव्यू आर्टिकल्स देखने हैं, सो एंड रिव्यू आर्टिकल्स ओनली ऑफ 2026। सो सिर्फ 2026 में जो रिव्यू आर्टिकल्स आप देखें, रिव्यू आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ वही रिव्यू आर्टिकल्स मुझे दिखेंगे। सो आई कैन just go and see whichever review articles I need, and I can just find out, and it's a very nice resource because इसमें बहुत सारे हजारों लाखों जनरल हैं। if you just hit here so you will see look at this,
they have 5,869 journals and 37,905 books. So it's a really vast and extensive resource. It is showing you the books likewise in alphabetical order, so you can identify which subject area do you want or which topic do you want to have a book on. Maybe I just, let's see, want to have a book on artificial intelligence again, in medical field. So okay, interesting. There's no book in this particular field. Let's see if we give a very broad term. Can we find anything? Yes, we can. So we can find a lot of other books, advances in artificial intelligence in a green energy environment. So alphabetical order में arranged है, आप उसको ढूंढ सकते हैं. So that is another important resource, which was Science Direct. So now you have understood how to identify papers in the Science Direct. Okay, now another resource which is very important, that is your Scopus. So you will have to go to the Scopus resources, click on the website, and also I forgot to mention that each of these resource can show you even the citations also. कि कोई भी पेपर कितना इंपॉर्टेंट है या कितनी बार वो डिस्कस किया है, कितने लोगों ने वो डिस्कस किया, वो भी आपको ये सारे रिसोर्सेज बता सकते हैं. तो मैं आपको स्कोपस का दिखा देती हूँ. जैसे एंटर सब्जेक्ट एरिया में लेट्स सी, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करते हैं एंटर, मान लीजिए अप्लाई कर लेते हैं इसको और देखते हैं क्या देता है ये हमें. सो ये हमें यहाँ पे जो दे रहा है, सोर्स टाइटल्स दे रहा है, जनरल के टाइटल्स दे रहा है, साइट स्कोर भी बता रहा है, परसेंटाइल बता रहा है, साइटेशंस इसके कितने हैं, 3,450 टाइम्स ये साइट हुआ है पेपर. एंड देन डॉक्यूमेंट का टाइप भी बता रहा है, साइटेड बता रहा है, एवरीथिंग इज देयर. सो यू कैन स्पेसिफिक. अच्छा, स्कोपस में आपको अपना अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, प्रोबेबली इट विल नॉट लेट यू सर्च एनीथिंग. जैसे अगर हम ऑथर सर्च पे मान लीजिए जाते हैं, तो ऑथर सर्च में हमारा जो भी लास्ट नेम है, मान लीजिए हमने लास्ट नेम दिया और ऑथर सर्च किया, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. आई एम लुकिंग फॉर माई सेल्फ, लेट्स सी. सो I can see, okay, I can see that it shows my profile, and it shows, I can just hit on this link, and it will give all my publications here one by one. You can see this is the title, author, and the name of the general, all authors, all papers, it will list down. So likewise you can see the, आप directly author search भी कर सकते हैं. ऑथर सर्च करने के बाद आपने सब्जेक्ट एरिया, यहाँ पे मुझे मान लीजिए मुझे टाइटल डालना है. अब टाइटल में मैं चाह रही हूँ कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखूं फिर से. एक मैंने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ये जस्ट टू शो यू दैट हाउ डज दिस वर्क एंड व्हाट आर दीज रिसोर्सेज. But they are very important resources. Each one of you needs to understand these resources, कि आप इन resources से क्या ले सकते हैं. And they have lot of filters. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें कितने फिल्टर्स हैं. आप ये फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको मिनिमम साइटेशंस चाहिए, कोई ऐसा जनरल, कोई ऐसे पेपर्स चाहिए जो बहुत अच्छे साइटेड पेपर्स हो. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. सो एवरी रिसोर्स हैज डिफरेंट थिंग्स. सोर्सेज टाइप में क्या चाहिए आपको, जनरल्स चाहिए, बुक सीरीज चाहिए, कॉन्फ्रेंस या प्रोसीडिंग्स चाहिए, या आपको ट्रेड पब्लिकेशंस चाहिए, यू कैन डू ऑल दैट. Download Scopus की resource. अब unless I open this, unless I open my account, it will not let me do anything at all. So let me just see if I can open it, because I keep forgetting the password most of the time. Okay, thank God. So I could do it. Let's see. I want to find out more about the artificial intelligence. Artificial intelligence in medicine. So, okay, this shows only one resource here. That, okay, let me see what it is.
So if I just open it, it'll give, okay, this is the name of the book. Artificial Intelligence, publisher Elsevier है, ISSN number यहाँ पे लिया हुआ है, and this talks about this particular book, right? So I am just showing you very quickly the search engines where you can find out the publications. In case you need more detail about any of them, you can just let me know, and I'll be very happy to respond to you. All right. So this was Scopus. Now let me come to Google Scholar. Google Scholar, mostly you might be knowing, I think. If not, then maybe you can just have a look. So again, Google Scholar can find out articles with the author name also if you want. So it will give you the user profile. You can sort out with the years ki since 2026 onwards papers ढूंढ सकते हैं आप, and then आप sort by date कर सकते हैं. So likewise, if you want, you can just go to the profile directly and have a look on the papers. You can list, check uh, as per the citations. You can check year wise also the publications, right? And you can open each publication if you want directly either from here, because ये title बता रहा है ये authors, and then आप उसको सेव करके बाद में पढ़ भी सकते हैं कितने लोगों ने cited किया है. इससे related articles भी आपको बता देगा. ये बड़ी important इसमें एक चीज है, अभी मैं बताती हूँ इसको. यहाँ से आप साइंस डायरेक्ट पे डायरेक्टली अगर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक मिनट मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि I'll come back. Okay, so it will directly go to the paper. जैसे डायरेक्टली गो पेपर के ऊपर जाता है, आप यहाँ पे व्यू पीडीएफ आपको दिख रहा है. यू कैन जस्ट हिट ऑन दिस बटन एंड you will find the paper. Usually it asks for the verification every time you try to get a paper. So let me just verify it. It's a very simple procedure, and you just need to click on the verification and it will open the PDF file for you. So it will download the PDF file and you can read the paper, right? So that is how it works. So let me just go back. And okay, what I was telling you is paper से related जितने भी articles हैं, you can just click here and find out कि वो articles कौन से हैं जो इससे related हैं. So it will show you all articles जो उस तरीके के similar तरीके के काम है. जैसे हमारा जो गोल्ड नैनो क्लस्टर था, जो दिखा रहे थे हम मेन पेपर, उससे रिलेटेड और कितने आर्टिकल्स हैं. गोल्ड नैनो क्लस्टर, गोल्ड नैनो क्लस्टर, गोल्ड नैनो क्लस्टर. You will see similar kind of articles here, which are basically going to show you um, uh, as a result of the related articles. Also you can import them if you want. You can import them also for the details. अगर आपको लगे कि आपको बाद में इनको सेव करना है आर्टिकल्स को, सो वन बाय वन आप इनको सेव भी कर सकते हैं. आप इनको कॉमनली भी सेव कर सकते हैं, बट आई राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट. I'll talk about saving or importing of these files in some other video. This is what I had to tell you. And okay, what else? IEEE. I forgot about this. So people who are working in the engineering fields, for them it is very good resource. जिनको engineering से related publications लेने हैं या ढूंढने हैं, so for them it is a good resource. You can just go to their website and find out about the authors. Maybe हम IEEE. Okay, so यहाँ पे ये आपको, you have to remember that you have to go to the IEEE Explore. So IEEE Explore पे आप जाएंगे, then you will find this advancing technology for humanity. How many article दिखाए थे इसे? 4 10 लाख 10 लाख. Okay, 71 लाख और 14,736 articles हैं यहाँ पे. And I'm assuming that probably this might give us more articles. Artificial intelligence. Let's see क्या देता है ये, because I'm doing it for the first time. So I'm not aware what exactly I'm going to get, but whatsoever. Okay, very nice. So it shows us
कि कॉन्फ्रेंस के में जो पेपर्स हैं वो कितने हैं, जर्नल्स में कितने हैं, अर्ली एक्सेस आर्टिकल्स कितने हैं, बुक्स कितनी हैं इसके ऊपर, मैगजीन्स कितनी हैं। सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ नंबर्स। सो हम यहाँ पे आइटम्स पर पेज का ऑप्शन भी दे रहा है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन सबको, वो सब बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले देखते हैं जनरल्स में क्या दिखा रहा है। सो जनरल्स को देख लेते हैं। ओके, सो ओके, ये हमारे पेपर्स यहाँ पे आने शुरू हो गए। टाइटल, पब्लिशर, फिर साइट कितने लोगों ने किया है, जर्नल आर्टिकल है, फिर इसको भी अगेन इट आल्सो हैज दी ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट, जहाँ पे आप इनको फिल्टर कर सकते हो कि सिर्फ ओपन एक्सेस चाहिए। ओपन एक्सेस मतलब जो आप कहीं से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी जगह से खोल सकते हैं। पूरा का पूरा आर्टिकल आपको अवेलेबल हो जाएगा, दोज आर योर ओपन एक्सेस आर्टिकल्स। सो आपने यहाँ पे वो कर सकते हैं, आप रेंज किस ईयर से किस ईयर तक आपको लेना है, ऑथर के नाम से आप फिल्टर कर सकते हैं, आप एफिलिएशंस के नाम से फिल्टर कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन टाइटल के नाम से फिल्टर कर सकते हैं, पब्लिशर के नाम से फिल्टर कर सकते हैं, पब्लिकेशन टॉपिक्स के नाम से फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे पेपर चाहिए या डीप लर्निंग पे चाहिए या न्यूरल नेटवर्क पे चाहिए। सो यू कैन filter those. So it is specifically good for the people who are from the engineering sciences, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर एनी मैकेनिकल साइंसेज हो गया, या जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं। वैसे तो इसमें आई कैन सी दैट IEEE जर्नल ऑफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरडिसिप्लिनरी नाउन्स लाइक बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग can be clubbed together and people can work together, because most of the things would require a lot of data which can come from any point, जो कहीं से भी आ सकता है, उस डेटा पे आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये आपको ओपन एक्सेस है, जनरल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका PDF दिख रहा है। दिस हैज लॉक, सो फुल टेक्स्ट ऑब्वियसली इसका अवेलेबल है। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दिस आर्टिकल। सो आप जस्ट PDF पे इसके हिट करेंगे, तो PDF पे हिट करेंगे तो इट शुड ओपन द फुल PDF ऑफ द पेपर। यस, यहाँ से आप इसको PDF पे डायरेक्टली जा सकते हैं, मे बी अवेलेबल है, वी हैव टू चेक थ्रू द इंस्टीट्यूशन। ओके, सो आई हैव नॉट, क्योंकि लॉगिन नहीं किया मैंने इंस्टीट्यूशन से, सो आई माइट नॉट बी एबल टू have a look at it, but if I log in from my institute and if institute has um, subscribed the journal, then I should be able to see. But there are other ways also to find out, to get the papers. Maybe I'll talk about them in some other video. So I think that's it. We talked about PubMed, we talked about Science Direct, we talked about Scopus, we talked about Google Scholar, we talked about IEEE. I have covered a lot of good search engines already, and मैंने बहुत quickly आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनको उनके वेबसाइट्स पे जाके दिखाया है, हाउ डू दे वर्क। आप बहुत ही यूजर फ्रेंडली होते हैं मोस्टली ये सब प्रोग्राम्स, तो आप उन पे जाकर के थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, सो you'll be able to get good things. साइंस डायरेक्ट, साइंस साई फाइंडर मैंने नहीं, आप साई फाइंडर मैंने आपको नहीं बताया, बिकॉज साई फाइंडर इज अ licensed software, so I do not have access to that. Some libraries do have the access, you can probably work there. So that's all for today, and I hope इससे आपको रिसर्च में अपने अच्छे रिसर्च आर्टिकल्स ढूंढने में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूर हेल्प मिलेगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स और एनी सजेशंस, please do write in the comment section. I will surely try to respond to your comments and wish you all the very, very best for your research journey.